Hello students, this is your math class. Today we are going to start a new topic, sequence and series. It's a very interesting topic. इसका इंट्रोडक्शन आपने लोअर क्लास मींस 9th 10th में हो चुका है आपका. आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी है, बट ध्यान दीजिए आपने पढ़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. आप डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन होता क्या है? उसमें आपने सीक्वेंस पढ़ी होगी. सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटी क्या है, क्या ये आपको मालूम है? चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. न्यू टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज. सबसे पहले समझते हैं सीक्वेंस. ऑफ सीक्वेंस. सीक्वेंस हम कहते हैं कैसे होते हैं? सीक्वेंस वैसे भी आपको पता है, मैथ में पढ़ने से पहले भी आपको पता है सीक्वेंस क्या होता है. एक पैटर्न ऑफ द लेटर्स बोल सकते हैं, कोड बोल सकते हैं, नंबर्स बोल सकते हैं. अगर कुछ भी हमारे पास आइटम्स है, आइटम्स को एक पैटर्न में अरेंज करें, एक फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज करें, दिस पैटर्न इज सेड टू बी सीक्वेंस. और यहां जब हम पढ़ेंगे तो वेरी ऑब्वियस कि हम नंबर्स का ही पैटर्न पढ़ेंगे. द पैटर्न ऑफ नंबर्स इज सेड टू बी द सीक्वेंस. तो एक बहुत सारे आपके पास टर्म्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स हैं या नंबर्स हैं, उनमें एक स्पेसिफिक रिलेशन होगा, एक पैटर्न होगा. उस पैटर्न को हम कहेंगे सीक्वेंस. अब आपके पास कई सारे टर्म्स हैं या आइटम्स हैं, तो जो दो आइटम या दो टर्म होंगे उनको सेपरेट करते हैं कॉमा से. ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ सीक्वेंस. डेफिनेशन क्लियर हो गई. सम चलो देखिए 1 3 5 7. देखिए पैटर्न हमें दिख रहा है इसमें. नेक्स्ट क्या आएगा? 1 3 5 7. तो आपसे पैटर्न फॉलो करने के लिए बोलेंगे तो नेक्स्ट 9 बोलेंगे, देन 11 कहेंगे. सपोज देयर आर सेवरल टर्म्स. तो ये कैसा सीक्वेंस है? यस, वेरी ऑब्वियस, पॉजिटिव ऑड नंबर्स का सीक्वेंस. सिमिलरली 2 4 6 8 10. नेक्स्ट अगर पूछे आपसे इस पैटर्न का नेक्स्ट नंबर 12 होगा, फिर नेक्स्ट 14 होगा. इस तरह से पैटर्न आगे बढ़ेगा. तो पैटर्न्स के हमारे टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन. द टू टर्म्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा. ठीक, ये कैसा पैटर्न है? इवन नंबर्स का. थर्ड एग्जांपल देखिए 1 5 9 13. बताइए इस पैटर्न को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे? 1 5 9 13 क्या फॉलो हो रहा है? कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? देखिए 4 ऐड किया, फिर से 4 ऐड किया, फिर से 4 ऐड किया, फिर से 4 ऐड करेंगे, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा. 4 ऐड करने पे 17 मिलेगा. फिर नेक्स्ट टर्म निकालना चाहें 4 ऐड कीजिए, 21 एंड सो ऑन. तो पैटर्न तो समझ में आ गया. नेक्स्ट देखिए 2 6 18 54. अब पैटर्न को पहचान पा रहे हैं आप? 2 से 6 कितना ऐड हो रहा है? 4. 6 से 18 12 ऐड हुआ, सेम तो नहीं हो रहा है. या 18 से 54, तो ये तो नहीं दिख रहा है कि कॉमन नंबर ऐड हो रहा है. 2 से 6 3 टाइम्स है, इंटू 3 हो गया. ये +4 था, ये 3 टाइम्स है, और 6 का 3 टाइम 18, यस, इंटू 3 टाइम्स. 18 का 3 टाइम्स 54. तो नेक्स्ट हो जाएगा इसमें इंटू 3 कर दीजिए. तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? अगर हम 3 इंटू करेंगे तो 54 में 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 116. फिर नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगा? 162 में 3 मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे. तो ये भी एक पैटर्न दिख रहा है हमें. तो एक फिक्स पैटर्न जब आपको दिखे, इस तरह के पैटर्न को हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस. सीक्वेंस के जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनको हम सेपरेट करते हैं कॉमा से. तो T1 स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म. इन जनरल T1 क्या होता है? फर्स्ट टर्म. समटाइम्स A1 से भी दिखाते हैं. A1 मीन्स फर्स्ट टर्म. सिमिलरली T2 सेकेंड टर्म, या अगर T1 T2 T3 लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म, या A1 A2 A3, इस तरह से हम शो करते हैं. और A2 से दिखाएंगे सेकेंड.
क्लियर? सिमिलरली T3 थर्ड टर्म या A3 थर्ड टर्म, T4 फोर्थ टर्म या A4 फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। तो ये हमारा एक नंबर्स या आइटम्स या टर्म्स में एक फिक्स पैटर्न होगा एंड ये जो दो या जितने भी टर्म्स हैं दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा। तो इस फिक्स पैटर्न को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस। क्लियर? सीक्वेंस की डेफिनेशन क्लियर हो गई। सीक्वेंस तो समझ में आया, सीक्वेंस हम जानते भी थे। सीरीज भी तो हम इसी को कहते थे। क्या सीरीज अलग है या यही है? देखिए सीरीज की डेफिनेशन पे अगर हम जाएं, सीरीज कोई अलग टर्म नहीं है, सीरीज भी एक सीक्वेंस ही है। बट सीक्वेंस में हम क्या कर रहे थे? टू टर्म्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, व्हाइल इन सीरीज वही फिक्स टर्म्स या फिक्स नंबर्स या फिक्स आइटम्स का पैटर्न होगा, बट टू टर्म्स आर इधर सेपरेटेड बाय प्लस साइन या माइनस साइन या अल्टरनेटली प्लस माइनस साइन। क्लियर? तो सीरीज और सीक्वेंस में डिफरेंस समझ में आया। सीक्वेंस में टर्म्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, सीरीज में टर्म्स आर सेपरेटेड बाय ईदर प्लस साइन या ईदर माइनस साइन या प्लस माइनस साइन। तो प्रीवियस क्वेश्चन में ही लिख सकते हैं आप 1 3 5 7 था, तो आप सीरीज के केस में 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, तो टर्म्स वही है जो सीक्वेंस के थे, बट बीच में प्लस साइन लिख सकते हैं या चाहे तो आप नेगेटिव साइन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट की 2 4 6 8, तो चाहे तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 एंड सो ऑन। थर्ड है, थर्ड क्या था? थर्ड 1 5 9 13, इधर प्लस साइन लगाइए या सबके साथ माइनस साइन लगाइए। -1 -5 -9 -13 -1 -5 -9 -13 -17 एंड सो ऑन। या अल्टरनेट साइन भी आ सकती है, जैसे कह दिया हमने। नेक्स्ट क्या एग्जांपल था? 2 6, तो 2 नेक्स्ट था 2 6 18 54, 2 माइनस 6 प्लस 18 माइनस 54 एंड देन कितना आया था? 162 प्लस 162 एंड सो ऑन। ठीक, ये भी एक सीरीज का एग्जांपल हो गया। सीरीज में टर्म्स आर सेपरेटेड बाय ईदर प्लस साइन या माइनस साइन या प्लस माइनस साइन, दोनों हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? फिबोनाची सीक्वेंस। व्हाट इज फिबोनाची सीक्वेंस? देखिए फिबोनाची सीक्वेंस में एवरी टर्म इज द सम ऑफ इट्स प्रीवियस टू टर्म। मान लीजिए थर्ड टर्म की बात करें तो वो प्रीवियस टू टर्म फर्स्ट और सेकंड का सम होगा। फोर्थ की बात करें तो प्रीवियस टू टर्म सेकंड और थर्ड का सम होगा। फिफ्थ टर्म की बात करें तो वो थर्ड और फोर्थ का सम होगा। व्हाट अबाउट फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म? भाई आपने थर्ड का फर्स्ट सेकंड का सम है, फोर्थ का सेकंड थर्ड का सम है, फिफ्थ का थर्ड फोर्थ का सम है, तो सेकंड टर्म क्या रहा होगा? उस फर्स्ट टर्म और उसके प्रीवियस, फर्स्ट टर्म से प्रीवियस तो कुछ होगा नहीं ना। तो फर्स्ट टू टर्म्स नोन होने चाहिए। फर्स्ट टू टर्म्स आर नोन एंड देन एवरी टर्म इज द सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म। तो इस तरह से जो सीक्वेंस मिलता है उसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। और अगर इसमें अल्टरनेट, अगर इसी में ही प्लस साइन से अगर बढ़ रहा है आगे सीक्वेंस या पैटर्न, तो उसको हम सीरीज कहेंगे। इन जनरल 0 और 1 हम फर्स्ट टू टर्म ले सकते हैं, बट इट इज नॉट कंडीशनल। अब 0 1 से ही लिखे या कोई फर्स्ट टू टर्म नो नो तब भी आप लिख सकते हैं। सपोज फर्स्ट टर्म 0 है, सेकंड टर्म 1 है। व्हाट अबाउट द थर्ड टर्म? इन दो टर्म का सम 1 और 0 का सम 1, दिस इज द थर्ड टर्म। व्हाट अबाउट द फोर्थ टर्म? प्रीवियस टू टर्म 1 और 1 का सम। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? प्रीवियस टू टर्म का सम 3। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? इन दोनों का सम 5। नेक्स्ट आएगा इन दोनों का सम 8। नेक्स्ट आएगा 8 और 5 का सम 13। ये हो गई आपकी फिबोनाची सीक्वेंस। और इसी में अगर प्लस साइन दे दें 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 13, ये हो गई फिबोनाची सीरीज। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल लिख रहे हैं। आप इस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस।
आइडेंटिफाई द सीक्वेंस। 2 3 5 7 11 13 17 19 23। समझ में तो आ ही गया होगा कैसा सीक्वेंस है। 1 नहीं लिखा है, 2 लिखा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, कैसे नंबर्स है ये? यस, दीज आर प्राइम नंबर्स। ये प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी, कुछ एग्जांपल लिखिए। 1 3 5 7 9 ये पॉजिटिव ऑड नंबर्स का सीक्वेंस था। अगर हम चाहें तो इसका नेक्स्ट टर्म फिर बता सकते हैं 13, फिर नेक्स्ट टर्म 15, यानी 2 2 से ऐड हो रहा है। तो हम डायरेक्टली एक कोई कॉन्सेप्ट लगा करके हम डायरेक्टली आपसे पूछे 25th टर्म क्या है, 29th टर्म क्या है, तो कोई कॉन्सेप्ट लगेगा जो डायरेक्ट 25th टर्म या 29th टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन जनरल उसे जनरल टर्म बोलते हैं, nth टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लगेगा। सिमिलरली यहां पे भी कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है जिससे हम जनरल टर्म या nth टर्म कैलकुलेट कर पाए। क्लियर? अब इससे अगर इस ऑड नंबर के सीक्वेंस में अगर आपसे पूछे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9 टर्म है, अब पूछे बताइए 13 टर्म क्या है, तो डायरेक्ट आप नहीं बता पाएंगे, एक एक टर्म बढ़ना पड़ेगा आगे, फिर आप बताएंगे दिस इज 13 टर्म। इन जनरल मतलब आप nth टर्म नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर? वहां पे कैलकुलेट कर पाएंगे लेकिन कुछ प्रॉब्लम में जनरल टर्म हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। अगर किसी सीक्वेंस में हम जनरल टर्म आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जनरल टर्म या nth टर्म आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो ऐसे सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन कहते हैं। और जिस सीक्वेंस में जनरल टर्म नहीं आइडेंटिफाई हो सकता है, दैट इज उसको हम सीक्वेंस ही रहने देंगे। मींस हर प्रोग्रेशन सीक्वेंस होती है, बट किसी भी सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन कहते हैं ऐसा सही नहीं है। तो प्रोग्रेशन की डिफिनेशन समझ में आई? प्रोग्रेशन इज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस इन विच वी कैन आइडेंटिफाई द जनरल टर्म। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे आपने पढ़ रखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन कितने तरह की जो हमारे सिलेबस में है आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर प्रोग्रेशन की बात करें हमारे सिलेबस में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन शॉर्ट इसे एपी कहेंगे। सेकेंड, आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 9th-10th क्लास में पढ़ा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट इसे जीपी कहते हैं। एंड थर्ड, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मोस्ट ऑफ द स्कूल सिलेबस में हार्मोनिक नहीं पढ़ाई जाती है, बट बहुत सारे स्कूल सिलेबस में है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो भी बाद में डिस्कस होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको इन शॉर्ट एचपी कहेंगे। फोर्थ इज अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक, इसको एजीपी कहेंगे इन शॉर्ट। एंड फिफ्थ, मिसलेनियस, मिसलेनियस प्रोग्रेशन। ठीक, ये हमारे सिलेबस में है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वैसे हमें क्या स्टार्ट करना है, आप जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ए अगर फर्स्ट टर्म है, डेफिनेशन बताने की जरूरत है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? if in a progression या in a sequence difference of each consecutive term is same throughout the series, इस तरह की सीरीज या सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। एग्जांपल से देखिए 1 3 5 7, 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहां पे भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो हर टर्म प्रीवियस टर्म से 2 ज्यादा है। तो फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म इन जनरल A1 दिखाया, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4 एंड फिफ्थ टर्म A5 एंड सो ऑन। 2 का डिफरेंस आ रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे हमने कह दिया 10 7 4
1, क्या सेम डिफरेंस आ रहा है? 10 से 7 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो डिफरेंस 3 न करके हम, अगर टर्म्स बढ़ रहे हैं तो डिफरेंस पॉजिटिव रखेंगे, अगर टर्म्स कम हो रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो डिफरेंस निगेटिव रखेंगे। तो डिफरेंस यहाँ पे 3 का है, लेकिन टर्म्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो डिफरेंस आप नेगेटिव -3 कहेंगे। यहाँ पे भी -3, यहाँ पे भी -3, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 1 -3 -2, -2 -3 -5 एंड सो ऑन। तो ये आपका दोनों ही केस में डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम थ्रू आउट द सीरीज। तो इस तरह की सीरीज या प्रोग्रेशन को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर फर्स्ट टर्म ए कह दिया और जो डिफरेंस कॉमन, जो हर जगह सेम डिफरेंस आ रहा है, इसको हम इन जनरल कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, कॉमन डिफरेंस डी से दिखाएंगे। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा अगर इंक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, और डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा। बट जब हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे तो उसको डी रहने देंगे, प्लस डी या माइनस डी क्वेश्चन में हम लोग कहेंगे। क्वेश्चंस में आपको सीक्वेंस दिख रही होगी, इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव कहेंगे, डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव कहेंगे। बट जब कंसेप्ट डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे कि कॉमन डिफरेंस डी है। तो कॉमन डिफरेंस हमने डी कह दिया, इसका मतलब ईच टर्म प्रीवियस टर्म से डी ज्यादा रहा होगा, कॉमन डिफरेंस डी कह दिया। तो पहला टर्म ए है, सेकंड टर्म क्या होगा? डी बढ़ जाएगा, ए प्लस डी, दिस इज सेकंड टर्म। A1 मतलब फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म क्या आएगा? डी फिर से बढ़ जाएगा, तो A प्लस 2D। फोर्थ टर्म क्या आएगा? A प्लस 3D। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? फिफ्थ टर्म A5 से दिखाते हैं, A प्लस 4D। कोई पैटर्न दिख रहा है? फर्स्ट टर्म A प्लस 0D भी कह सकते हैं, सेकेंड टर्म A प्लस 1D भी कह सकते हैं, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D, फिफ्थ टर्म A प्लस 4D। फिफ्थ टर्म कह रहे हैं तो D के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, सिक्स टर्म कहेंगे तो D के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा। तो अलग से फॉर्मूला डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आइडेंटिफाई कीजिए नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, तो D बढ़ाते जाएंगे। तो जनरल टर्म AN क्या आएगा? nth टर्म की अगर बात करें तो A प्लस n माइनस 1D। पैटर्न को फॉलो करेंगे तो nth टर्म बन जाएगा A प्लस n माइनस 1D। A कहलाता है इस सीक्वेंस में, A कहलाता है फर्स्ट टर्म, D कहलाता है कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन में देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। D जिस पर्टिकुलर टर्म को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, N जिस पर्टिकुलर टर्म को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। फाइंड नाइन्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस कह रहे हैं, अभी अर्थमेटिक है या नहीं है हमें नहीं पता, व्हाट इज सीक्वेंस? 2 9 16 एंड सो ऑन। 2 9 16 ये कोई सीक्वेंस है, इसका हमें nth टर्म चाहिए। तो A1 मतलब फर्स्ट टर्म हो गया, सीक्वेंस कैसी भी हो, फर्स्ट टर्म A1 लिखेंगे, सेकेंड टर्म A2 लिखेंगे, थर्ड टर्म A3 लिखेंगे एंड सो ऑन। क्या ये सीक्वेंस एपी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कीजिए क्या ये एपी है। एपी को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? A1 माइनस A2 भी निकाल सकते हैं और A2 माइनस A3 भी। इन जनरल हम लिखते हैं A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 9 माइनस 2 विच इज 7, एंड देन थर्ड और सेकेंड का डिफरेंस निकालिए, A3 माइनस A2, 16 माइनस 9 7। ठीक, तो जो डिफरेंस फर्स्ट और सेकेंड टर्म का है सेम डिफरेंस थर्ड और सेकेंड टर्म का है, देयरफॉर द सीक्वेंस इज AP। सीक्वेंस इज AP। कॉमन डिफरेंस इसका D, कॉमन डिफरेंस होता है CD से इन शॉर्ट लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस D 7 आ गया। फर्स्ट टर्म A हो गया, A फर्स्ट टर्म, जो कि फर्स्ट टर्म हमें दिख ही रहा है, व्हाट इज फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला फॉर nth टर्म इज A प्लस n माइनस 1D। इसमें वैल्यू प्लेस कीजिए, A इज 2, D 7 का, और nth टर्म पूछ रहा है तो नाइन्थ टर्म पूछ रहा है तो n की वैल्यू 9 रख देंगे। जिस पर्टिकुलर टर्म को पूछेगा वो n की वैल्यू हो जाएगी। देयरफॉर n की जगह 9 करेंगे तो A9 मींस नाइन्थ टर्म, A2 है
n 9 है, 9 माइनस 1 d 7 है, 9 माइनस 1 8, 8 7 या 56, 56 एंड 2 58। तो इस सीक्वेंस का डायरेक्टली हम बता सकते हैं 9 टर्म रहा होगा 58। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड 20th टर्म of the sequence 35, 30, 25, 20 एंड सो। इस सीक्वेंस का 20th टर्म क्या रहा होगा? तो पहले तो सीक्वेंस हमें एपी तो नहीं बोली है, बहुत सारे क्वेश्चन में बोल देगा एपी है, तो आपको वेरीफाई नहीं करनी होगी कि दिस इज एपी। यहाँ तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये सीक्वेंस एपी है, क्योंकि बहुत सारा की आगे सीक्वेंस पढ़नी है, तो सबको आइडेंटिफाई करने आपको आना चाहिए। तो एपी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? A1 फर्स्ट टर्म हो गया 35, A2 सेकेंड टर्म 30, A3 थर्ड टर्म 25, A4 फोर्थ टर्म 20 एंड सो ऑन। व्हाट इज डिफरेंस ऑफ A1 माइनस A2 भी निकाल सकते हैं, बट हम लोग ने कहा A2 माइनस A1 लिखते हैं। 30 माइनस 35 नेगेटिव आ रहा है, सीक्वेंस देखिए डिक्रीजिंग है। अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव लिखेंगे, कितना आ रहा है? -5। नाउ कैलकुलेट A3 माइनस A2, 25 minus 30 which is again -5. Now calculate A4 minus A3, 20 minus 25 which is again -5. Therefore the sequence is AP. Sequence तो आइडेंटिफाई हो गई, AP है। A हो गया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना लिखा हम लोगों ने? 35। D कॉमन डिफरेंस विच इज -5। और किस पर्टिकुलर टर्म को कैलकुलेट करना है? 20th टर्म को। तो A n हो गया 20। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। n 20 है, a इज 35 प्लस n किस पर्टिकुलर टर्म को निकालना है? 20th टर्म को। 20 माइनस 1 इंटू d, d इज -5। 35 दिस इज 19, 19 इंटू 5 95, बीच में नेगेटिव साइन -9, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना आ गया? -6। तो सीक्वेंस का यानी इस गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 20th टर्म होगा -60। आई होप सीक्वेंस का nth टर्म कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन करेंगे, दिस इज सेड टू बी जनरल टर्म या किसी पर्टिकुलर टर्म को कैलकुलेट करना है, पर्टिकुलर टर्म पे बेस्ड और भी क्वेश्चन किए जाएंगे। देन हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट, क्या इस एपी का सम निकाला जा सकता है, सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक।